तो फिर से स्टूडेंट आप लोग देखिए, इससे पहले हम आपको 1 से 45 क्वेश्चन करवा दिए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और आज हम लोग 46 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, और यह सभी सवाल हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप 46 से 90 क्वेश्चन जो हम अभी बताने जा रहे हैं, यह 90 क्वेश्चन तक आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और ख़ास करके बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीना, उसके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए हमारा सवाल क्या है पहला, कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त या फिर 2 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 47वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग को बता दें कि दिवस से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी दिवस को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का बी, अर्थात 24 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज हिंदी दिवस है, आज 14 सितंबर है, इसलिए आज ही हमारा हिंदी दिवस है। हमें हिंदू और हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, इसलिए अपने देश की जो भाषा है हिंदी, उसे आगे बढ़ाइए और हिंदी पर अपनी पकड़ बनाइए। ठीक है, तो हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं आप लोग, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 दिसंबर को, अर्थात 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। चलिए, अब हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, नौसेना दिवस। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून को, 4 जुलाई, 14 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या फिर 19 नवंबर को? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, 11 मई। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 11 मई को मनाया जाता है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये इंडिया भर में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया के लगभग हर एक एग्ज़ाम में सेना दिवस के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी दिवस को आप लोग याद रखिए। तो हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी या 15 जनवरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, अर्थात 56 का हमारा आंसर बी होगा। 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
हमारा 57 नंबर का सवाल है कि मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आप लोग अपने अनुसार से मन में क्वेश्चन का आंसर सोचिए और देखिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, सारे सवालों का जवाब आप अपने मन में सोचकर ज़रूर रखें और हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर को सिलेक्ट करके रखिए। ठीक है, तो शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 में। संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, संचयिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कितना होगा, 29 जनवरी होगा या फिर 18 फरवरी होगा, 21 अगस्त होगा या फिर 20 मार्च होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 61 नंबर का सवाल हमारा क्या है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 62 नंबर में क्या होगा। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में खास करके हमारा दिवस वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप ज़रूर देखिए, ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 62 नंबर का सवाल क्या है, सशस्त्र सेना झंडा किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 62 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 63 है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 64 में देखिए क्या है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 31 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, एंटी टूबेका डे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका नाम उल्टा पुल्टा होता है वो सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 जनवरी को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं। तो बताइए, ये काफ़ी अब पॉपुलर लोगों में से एक थे। तो सुभाष चंद्र बोस का दिवस मनाया जाता है कब, 21 जनवरी को। ठीक है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, इंदिरा गांधी की याद में या फिर लक्ष्मीबाई या फिर सरोजनी नायडू या फिर कमल नेहरू के बारे में। ठीक है, तो किसके याद में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 66 का हमारा सरोजनी नायडू के बारे में मनाया जाता है। ठीक है, उन्हें याद किया जाता है। 5 सितंबर किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी जानते होंगे कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 68 में क्या पूछ रहा है कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या आतंकवाद विरोधी दिवस या फिर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप अपने अनुसार से बताइए कि 68 का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग के लिए काफ़ी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 71 क्या कहता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग मनाते हैं 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 73 में देखिए बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के बारे में तो मनाएंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस की नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, तो हमारे पंडित चाचा नेहरू के बारे में मनाते हैं। ठीक है, चाचा नेहरू जी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए घुमा के लाया है, तो उसका भी आंसर वही होगा, शिक्षक दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि विटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्वतंत्रता दिवस से है, स्वतंत्रता दिवस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहता है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहले आप पढ़े होंगे कि डॉक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसका जन्म दिवस? तो कहता है क्या कि डॉक्टर विधान चंद्र राय जो थे उनके लिए हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 77 में किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल हमारा 78 है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित है या फिर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जैसे ही हॉकी का सवाल आया तो मेजर ध्यानचंद ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 क्या कहता है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो पाया जाता है मतलब किस देश में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप जानते ही होंगे कि भारत में ही डाक सेवा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास मात्र कितना क्वेश्चन रह गया है? 10 क्वेश्चन और करना है, फटाफट आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, देखिए भारत में कहता है डाकघरों की संख्या कितनी है? तो भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि अभी हमारे भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है। तो भारत में डाकघरों की संख्या कितनी हो जाएंगे? 1.5 लाख। ठीक है, अब देखिए 81 क्या कहता है हमारा? चलिए 81 वाला सवाल में चलते हैं हम लोग। ठीक है, 81 क्या कहता है? देखिए ग्रीन चैनल एक है, तो ग्रीन चैनल है, क्या है ग्रीन चैनल? डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या टेलीफोन सेवा? तो अब आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग्रीन चैनल। क्या है ग्रीन चैनल? हमारा दूरदर्शन चैनल को ग्रीन चैनल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या क्वेश्चन था? ग्रीन चैनल है, ग्रीन चैनल क्या है? मार्क कीजिएगा, ग्रीन चैनल डाक सेवा को हम लोग ग्रीन चैनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक प्रणाली सूचकांक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1952 या 1998, 1972 या 1970? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 83 क्या कहता है कि भारत को कितने डाक जोन में बांटा गया है? तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो भारत को 8 जोन में बांटा गया है। भारत की जो डाक जोन है वो 8 जोन में बांटा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
84 का बताइए, 84 का हम्पी में इसका मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अब 85 देख लेते हैं क्या है हमारा। कहता है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अरबों ने, यूनानियों ने, या फिर सोमवासियों ने, या फिर चीनियों ने। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अब देखिए कहता है क्या है 86 में कि मोहनजोदड़ो का संबंध, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में। ठीक है, तो हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ है, यह आपके 11th-12th में काफ़ी चर्चा से दिया गया है। तो सिंध में हमारा मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रिया किए थे, सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए थे, दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो आंदोलन की शुरुआत बिहार चंपारण से किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 में कहता है बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूरा नाम क्या होगा, कोर या फिर कॉन्टिनेंट या फिर कंप्लीट या फिर क्रेडिट। तो इसका बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा कोर। इसका सही आंसर क्या होगा, कोर। यहाँ C का नाम क्या होगा, कोर होगा। ठीक है, अब देखिए 89 में क्या कहता है, 89 में CAD का पूरा रूप क्या होगा, CAD का, यानी कैश ऑन डेली, या फिर कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या फिर कॉल ऑल डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे स्कूल में हमसे OMR का भरवाया जाता है। ठीक है, तो OMR पे जो भरवाया जाता है उसमें OMR का पूरा नाम क्या होगा, ऑन मनी रीडर, या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर ऑन मार्क रीडर, या इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि OMR का पूरा नाम क्या होगा। हमें इसका सही आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारा मेहनत आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब 90 के बाद का जो सेक्शन होगा, जो क्लास होगा, उसमें हम आपको अगले सेशन में बताएंगे कि 90 से लेकर के आगे आने वाले सवाल, और इसके बाद साइंस के भी बहुत सारे सवाल आप लोग को करवाएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।